चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। आज मैं आप लोग को ऊंचाई और दूरी, जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी 10th क्लास का मैथ है सारा साधित प्रश्न बताने वाला हूँ। टोटल एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक। उससे पहले आइए, आज हम आप लोग के सामने कुछ इंटरनेट से संबंधित जानकारी साझा करना चाहते हैं। आप लोग को पता होगा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली नंबर 1 कंट्री चाइना है पूरे वर्ल्ड में। तो क्या आप लोग को ये पता है कि नंबर 2 कंट्री कौन होगी? जी हाँ, नंबर 2 कंट्री अपना भारत है इंटरनेट के इस्तेमाल करने में। एक छोटा सा जानकारी साझा करना था। आइए अपने वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और आज हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति, पेज नंबर T44 का फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीधी का ऊपरा सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सबसे पहले बात कि एक यहां पे एक दीवार है, एक दीवार मान लीजिए कि एक दीवार है। इस दीवार पर एक सीढ़ी टिकी हुई है। तो सोचिए, दीवार तो जमीन पे रहेगा, मान के चलिए ये जमीन है, ये जमीन का हिस्सा है या भूमि का हिस्सा है, और सीढ़ी टिकाना है। तो सीढ़ी जब भी टिकाइएगा तो आप तिरछे टिकाइएगा, सीधा तो खड़ा नहीं रह सकता। सीढ़ी हमेशा कैसे रहता है? टेढ़ा। तो आइए यहाँ पे एक सीढ़ी को ऐसे हम टिकाते हैं। देखिए, ये समझिएगा आपका क्या हो गया, ये आपका सीढ़ी हो गया। चलिए लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। आगे कहता है सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। जो सीढ़ी है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलिए, तो कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है। जो सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है दीवार से कितना दूरी है? 1.5 मीटर की दूरी पे है ये हिस्सा, यहां से यहां तक का। चलिए, और इस जमीन था, दीवार है। अब कहता है क्या, एक नंबर में हमसे पूछता है कि सीढ़ी की लंबाई, यानी कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, ठीक। आइए, हमको सीढ़ी की लंबाई चाहिए पूरा, ठीक है। सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, मान के चलिए ABC। ABC एक त्रिभुज होगा, इसमें AB दीवार है, BC जमीन यानी भूमि है, और AC क्या है? सीढ़ी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना है इस सीढ़ी यानी A से C। देखिए, एक त्रिभुज में A 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या कर्ण कहलाती है, और जिसपे कोई एंगल गिरता है वो आधार, और सामने रहता है जो लंब कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग पिछला क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे कि इसको यदि हम x ले लेते हैं, x मीटर, या टोटल सीढ़ी को छोड़ देते हैं, सीढ़ी को, तो देखिए ये है आधार और ये है कर्ण। तो आधार बटा कर्ण फॉर्मूला आपको बताया गया था, जी हाँ, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो हम आएंगे त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर
आधार बटा कर्ण, इतना आप लोग के लिए लिखा जा रहा है। आइए थीटा जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 60 डिग्री। आधार कितना दिया हुआ है, आधार है 1.5 और सीधी को क्या है, सीधी तो कुछ नहीं पता है, तो सीधी को आप यहाँ पे मान सकते हैं x या AC सीधी छोड़ सकते हैं। अब cos 60 का मान पुट करना है, क्या करना है, cos 60 का मान। तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 1.5 बटा AC, और AC मेरा क्या है, सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है। अब इसको काटिए तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो इसीलिए AC बराबर 15 दूना 30 पर एक जीरो बैठा दीजिए, जीरो का महत्व खत्म, यानी कि 3 मीटर। रुकिए, क्या हो गया आंसर, सीधी की लंबाई निकल गया कितना, 3 मीटर। बात समझ में आया या नहीं आया, एक बार आइए फिर से। सबसे पहले एक दीवार लिए, दीवार जो जमीन के सहारे है, एक सीढ़ी लिए, सीढ़ी जो जमीन से वो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमको सीढ़ी की लंबाई हमको नहीं पता था, सीढ़ी की लंबाई ABC हम त्रिभुज लिए, ई था आधार और ये है कर्ण। तो ध्यान में रहना चाहिए कि आधार बटा कर्ण होता है क्या, तो होता है cos थीटा। तो यहाँ पे हम cos थीटा लगाए, आधार बटा कर्ण मान रखे, उसके बाद सॉल्यूशन किए तो मेरा सीढ़ी कितना निकल गया, यही निकल गया 3 मीटर। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रुकिए, इसमें क्वेश्चन और है, इसमें कहता है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस दीवार की ऊंचाई बोल रहा है, 2 क्वेश्चन इसमें, इस दीवार की ऊंचाई भी पूछा है, दीवार की ऊंचाई भी हमसे पूछा है निकालने के लिए। जब दीवार की ऊंचाई हमसे पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो दीवार की ऊंचाई पे देख लीजिए, फिगर तो आपका यही रहेगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। फिगर यही है, त्रिभुज भी यही है। अब थोड़ा समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ये भींगा हुआ से इसको मिटा देते हैं, यही दिक्कत है, ऊंचाई और दूरी। चलिए बढ़िया है, साफ हो गया। आइए और हमको ये बता, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये लंब है, तो आधार बटा लंब tan थीटा ये, और एक sin थीटा हो सकता है। आइए हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं। पहले त्रिभुज ABC में हम लोग कर लेते हैं tan थीटा, क्या होता है, लंब बटा आधार। जी हाँ, पिछले चैप्टर का जितना फॉर्मूला था इस बार आपको सभी पता होना चाहिए। उस सभी का प्रयोग करके ही हम इस चैप्टर को आसानी से सरलता पूर्वक सीख सकते हैं। तो आइए थीटा यहां पर कितना रखेंगे, 60 डिग्री। लंब तो हमको पता नहीं है, लंब अर्थात AB मान लेते हैं, और आधार 1.5। अब आइए tan 60 का मान, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, अपने मन से 1 दे दिए, बराबर AB बटा 1.5। तो इसीलिए हम तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर 1.5 इंटू √3। अब 2 बड आपको मैं बताता हूं, 2 रूट में उसका मान आपको हमेशा याद रखना है, एक √2 का मान और एक √3 का मान। इसको याद कर लेने में बच्चों बहुत फायदा है कि इसको बार बार इस चीज को आएगा। तो √2 और √3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मान हमेशा रखिएगा, ठीक ना। ये देखिए 1.414 दशमलव के 3 अंक तक, और √3 का मान 1.732। ये 2 मान याद रहना चाहिए। बनाने के तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहना चाहिए।
याद से क्या होगा कि फटाक से 1 लिख दीजिएगा आप। अब आइए यहाँ पे मान पुट कीजिए 1.3 कितना 1.732। अब गुना कीजिए, आइए 15 दूना 30, हंसी रहा 3, 15 तिया 45, 3 48 के 8, हंसी रहा 4, 15 7 75 से 105, 4 109, हंसी रहा 10, 15 10 25, दशमलव के अंक बाद 3 1 4, 1 2 3 4, यानी कि 2.5 के जगह पे लिख सकते हैं 2.6 मीटर। ये हो गया दीवार की ऊंचाई 2.6 मीटर। बात समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर इसको वीडियो को डिसलाइक करें, ठीक ना, लेकिन जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। √2 का मान याद रखना है हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, सबसे पहले कहीं ना कहीं मेरा मीनार होना चाहिए। मान के चलिए क्या है मेरा, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। कहता है जो 30 मीटर की दूरी पर है एक भूमि के बिंदु से, कहीं ना कहीं भूमि है, यहां से यहां मान के चलिए भूमि है, यही भूमि 30 मीटर है। अब क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी, यानी कि भूमि के यहां से तो चोटी एंगल बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो यहां से भूमि की चोटी 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यहां पे समझिएगा। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, यही मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। फिर मान लीजिए ए बी सी, ऊंचाई को लेना है तो ऊंचाई एच भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को, या न मानना है तो न भी मान सकते हैं। आइए हमको 90 डिग्री के सामने का कोण ये हो गया कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार। अब आइए हमको ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो ये आधार और ये लंब, तो tan थीटा, tan कितना 30 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में कितना, इधर देखिएगा tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा का पर कितना 30 डिग्री, लंब क्या है पता नहीं मतलब h, और आधार 30, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 30। तिरछा तिरछी मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो h बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। हरों का समीकरण कर दीजिए यहां से, √3 × √3, तो क्या हो जाएगा समझिएगा, ये हो जाएगा 30√3 बटा √3 में √3 से करेंगे तो 3 दहा को 30, अर्थात 10√3। ये आपका क्या हो गया, यही हो गया मीनार की हाइट। और आगे बढ़ाना है तो √3 का मान रख दीजिए 10 × 1.732, आगे गुना करिए तो 1732 पे 0, दशमलव के क्या हुआ 3 मीटर बाद, इतना लगभग उसको बोल सकते हैं 17.34
मीटर आंसर। बात समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको मिटा देते हैं, रोक लेते हैं ना, टाइम लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, चाय और दूध चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं उस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। चलिए एक पतंग है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक पतंग है, मान के चलिए पतंग है, पतंग तो जमीन से ही उड़ता है, छत पे से उड़ता है, तो मान के चलिए यहां पे एक पतंग उड़ा रहे हैं हम, समझिएगा एक पतंग, इसको मान के चलिए एक पतंग है मेरा, एक पतंग का हाइट ये पतंग का क्या है बबुआ, एक पतंग का डोरी हुआ, क्या हुआ, पतंग का डोरी, ये रहा पतंग, ये पतंग है, जो पतंग का हाइट है कितना है, ये 60 मीटर है। जी हाँ, जो ये एंगल बनाता है पतंग भूमि से वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इस सामने तो 90 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, उस पतंग की डोरी की लंबाई, इसको मालूम करना है, ये लंबाई कितनी है, ये तो मान लीजिए ये है, ये बी है और सी है। डोरी को आप x मीटर लेना है तो x मीटर ले सकते हैं, यहां से यहां तक डोरी की लंबाई है। तो सोचिए, ये हमको हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार, हमको एक कर्ण पता करना है। तो साइन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा कर्ण, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा, क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो आइए हम मिलकर लगाते हैं, आइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन कितना, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, लंब 60 हो जाएगा और कर्ण को क्या है x, x को क्या माने हैं, डोरी, डोरी की लंबाई। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 60 बटा x, ठीक है। हाँ, √3 का तो बार बार आपको आएगा कैलकुलेशन, ठीक है, आगे देख लीजिए। अब क्रॉस गुना इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 2, इसीलिए x बराबर 60 इंटू 2 बटा √3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको बस गुना करना है और कैलकुलेशन करना है तो कर दीजिए, ठीक है ना। ये कैसे कटेगा, ये कट सकता है ना, नहीं कट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे काट दें, तो यहां √3 में √3 से गुना कर दीजिए, ठीक। जब √3 में √3 से हम गुना किए, यहां पे देखिएगा, इस चीज को हम यहां लाते हैं तो क्या होगा, 60 दूना 120 √3 बटा 3, काटिएगा तो 4 तिया 12, क्योंकि √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 3 बचा 40 इंटू √3 का मान पुट कीजिए 1.732, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 28 1 29, 4 2 6 1 0 और बैठा के 0.3, यानी कि 69 मीटर जो है ना, ये ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग। बात समझ में आया या नहीं, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिगर समझ जाइए, फिगर समझिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, बस फिगर का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिशा एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान के चलिए गंगा जी यानी नदी को पार करने के लिए पुल का है जो दूरी कितना है 325 मीटर की दूरी है, और जो नदी जो है पुल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो नदी की चौड़ाई हमसे पूछा है, तो नदी कितना चौड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से समझिए, फिगर समझ के आंसर आ गया। मान के चलिए ये हम मेरा यहां ठीक ऐसे दिए हम, एक ऐसे और एक ऐसे दिए। चलिए एक इधर दे रहे हैं, एक ईयर, समझिएगा। अब मान के चलिए ये सब क्या है, नदी है, नदी है, कुछ मछलियां भी होगी, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, चलिए ये क्या है, हमारा नदी है। इन नदी पे पुल है, क्या है, नदी पे पुल है। नदी पे तो हम पुल, जो नदी पे पुल है तो पुल जो है आखिर लंबाई का है कितना, ये नदी पुल जो है कितना, 325 ना, मान के चलिए 325 मीटर लंबा है। और नदी पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, नदी पुल से नदी 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान के चलिए नदी यहां पे कोण बनाती होगी 30 डिग्री का, तो कहीं ना कहीं इसका तो सीधा पाया पड़ता होगा। तो मान के चलिए यही नदी सीधा पड़ रहा है, चौड़ाई नदी का। तो मान के चलिए ये हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, तो नदी की चौड़ाई यहां से यहां तक निकाल देंगे तो क्या नदी का चौड़ाई हमें नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो नदी की चौड़ाई के लिए देखिए बस त्रिभुज लगाइए, ये 90 डिग्री है, ये हमको चाहिए, इसको हम नदी की चौड़ाई को x मान लीजिए, यहां से यहां तक को x मीटर लीजिए, ठीक है। आइए त्रिभुज ABC में ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो साइन थीटा। तो आइए त्रिभुज ABC में डायरेक्ट लगा देते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर वहीं पर है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना, x माने AB, लंब हो गया AB और कर्ण कितना AC। थीटा यहाँ पर क्या अपना रखेंगे हम लोग 30 डिग्री, और लंब क्या AB को क्या माने x, और AC कितना दे 325। tan 30 सॉरी साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2, ये x बटा 325, इसीलिए देखिए, इसलिए कटेगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर, या x बराबर 1 लिखिए, 325 बटा 2, इसको आधा डिवाइड कीजिए, तो 6 2 दूना 4 5 दूना 10, यानी कि 162.5 मीटर लंबा क्या है मेरा नदी है, क्या है नदी का चौड़ाई है। बात समझ में आया या नहीं, यदि आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए इससे आपको कोई घाटा नहीं है, बेल आइकन को भी दबा लें, इससे तो और भी घाटा नहीं है कि मैं जो भी वीडियो यदि अपलोड करूंगा ना वो सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा, ठीक है। देखिए
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं, कम उग रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर देखिए। बहुत मेहनत लगता है बच्चों लोग वीडियो बनाने में। यदि पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। फ्रेंड्स लोग को जरूर बोलिएगा अपना। लॉकडाउन में संस्था है जो आपको सब चीज प्रोवाइड कर रही है। जी हाँ, साहिल स्टडी सेंटर। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 25.25 मीटर एक दीवार से 1.25 मीटर एक प्रेक्षक 24 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण। हमसे कोण पूछ दिया और उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। सबसे पहले तो आप एक दीवार ले लीजिए, 25.25 मीटर लंबा है। 25.25 मीटर लंबा है। इधर देखिए तो हम इधर बनाते हैं फिगर, समझिए। यही मेरा दीवार है, नजर आ रहा है ना? हाँ नजर तो आ रहा है। यही मेरा दीवार है, कितना है? 25.25 मीटर लंबा है। फिर दीवार से 1.2 प्रेक्षक 24 मीटर की दूरी पर है। मानी यहीं से एक 24 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई आदमी हो सकता है, कोई खंबा आदमी ठहरा। कितना? 24 मीटर की दूरी पर। आज जो प्रेक्षक है ना उसकी लंबाई 1.5, मान के चलिए इतना ही होगा। ये लिख देते हैं 1.5। यानी कहे के मतलब हो सकता है यहां से यहां तक, ये दीवार भी यहां से यहां तक 1.25 होगा। ये टोटल है कितना? 25.25। अब ये प्रेक्षक के कारण ये कितना हो गया? 1.25। तो बचा कितना? ये बच गया टोटल 24। कितना बच गया टोटल? ये हो गया टोटल 24 यहां से यहां तक। ऐसे लंबा कितना है? 25.25 टोटल है, यहां से लेकर यहां तक। नजर आ रहा है ना? चलिए नजर तो आ रहा है। अब आगे देखिएगा। हाँ जी, अब यहां पे जो प्रेक्षक है ना, यहां पे कुछ दीवार से एंगल बन रहा है। प्रेक्षक के दीवार से कुछ एंगल बन रहा है। यही एंगल हमको पता करना है कि कितना डिग्री का बन रहा है। ठीक है, वही को पता करना है कितना डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो यहां पे आया तो ये 90 डिग्री हो सकता है। 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। आइए तो ये 24 तो समझ गए हैं, ये भी हमको पता चाहिए। ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। यहां से यहां तक 24 था तो ये भी 24 है हमको चाहिए। तो देखिए एक त्रिभुज आ गया। मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी एक त्रिभुज में देखिए ये आधार दे दिया और ये क्या दे दिया? लंब दे दिया, क्योंकि ये तो कर्ण हो जाता। तो आधार बटा लंब, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आधार बटा लंब। तो आइए हम लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कितना? tan थीटा। tan कितना? tan थीटा पता नहीं, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है जी? 24। आधार कितना है? 24। 24 कट गया तो tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर 1 आ गया। अब बताना है कि 1 का मान tan थीटा के रूप में लिखना है। 1 का मान किसके रूप में? tan थीटा के रूप में। तो आप हमको बताइए
tan तो यहाँ थीटा हो गया 1 कितना डिग्री के बराबर tan में होता है, तो याद कीजिए tan 45 कितना, tan 45 यहाँ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। अब देखिए tan कट गया, बचा क्या थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। ये आपका क्या हो गया आंसर। अर्थात यहां से जो प्रेक्षक के आंख पे 45 डिग्री का कोण बन रहा था, कितना डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। सब खेला फिगर का था, फिगर बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिगर नहीं समझ में आएगा बहुत से प्रॉब्लम होगा। यदि फिगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कहता है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। नदी है, नदी के किनारे आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। मतलब नदी के इस तीरे पे आदमी है और उस छोर पे एक वृक्ष है। मतलब मान के चलिए ये आपका उग नहीं रहा है, ये मान के चलिए नदी है। ये क्या है, ये आपका नदी बह रहा है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये क्या है, ये आपका नदी बह रहा है, ठीक है ना। चलिए एक छोरे पे कहता है कि एक वृक्ष है, एक छोर पे क्या है, एक वृक्ष है। मान के चलिए ये आपका क्या है, ये आपका यहां पे वृक्ष है। एक बड़ा सा क्या है, ये वृक्ष है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक बड़ा सा वृक्ष है और दूसरे किनारे पर ठीक इसके सामने यहां पे कोई आदमी है। क्या है, एक आदमी है। अब कहता है क्या, जिसका सिरा इस स्थान पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि वृक्ष जो बड़ा है ना, उससे आदमी के पास यहां से मान के चलिए यहां पे रख लीजिए, यहां पे इस छोर पे जहां आदमी है ना, यहां से इस 60 डिग्री का कोण बना देता है। ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहां। तो मोटा मोटी मान के चलिए ऐसे होगा। तो यहां पे ही 60 डिग्री कौन, वृक्ष। अब क्या कहता है, जब आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, मतलब पहले यहां था, अब आदमी घसक के यहां चला गया, 16 मीटर हट गया, यहां चला गया। समझिएगा कहां हो गया आदमी, अब 16 मीटर पीछे हट गया। तब वृक्ष 45, तब पर भी वृक्ष कोण बनाता है, लेकिन अबरी बनाता है कितना, 45 डिग्री का कोण बनाया यहां पे। कितना, 45 डिग्री का। बात समझिएगा, ये 16 मीटर यहां से यहां तक। ये पता नहीं कि वृक्ष और ये आदमी के बीच का दूरी, यहाँ पे जो ये आदमी है ये कितना होगा, कितना भी हो, मान के चलिए 100 होगा दूरी यहां से यहां तक। अब क्या कहता है, तो वृक्ष की ऊंचाई, ओ वृक्ष की हमसे हाइट पूछ लिया, ये हाइट क्या होगा। एक बार समझिएगा फिर से, एक नदी है, एक नदी के एक छोर पे एक वृक्ष है, नदी के ठीक सामने, वृक्ष के ठीक सामने दूसरे छोर पर क्या है, एक आदमी है। और जो वृक्ष की ऊंचाई से शीर्ष से जो उन्नयन कोण है 60 मीटर बन गया। जब कोण बना तो आदमी पीछे हटा, कितना, 16 मीटर। तो यह कोण कितना हो गया, तो पीछे हटता है तब पर भी कोण बनता है, लेकिन कितना बना, 45 मीटर। तो हमसे पूछता है कि इसका वृक्ष की हाइट क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा। फिगर समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। फिगर समझ में आ गया होगा ना। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग शोध करते हैं। तो देखिए बस वही तरीका है, थोड़ा सा लगता है कि बड़ा है, लेकिन वही है, कुछ नहीं है। नाम पता दीजिए, सब एक ही चीज है। दे सकते हैं नाम, क्या, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बच गया जो हो गया
डी। ठीक, ए बी सी डी हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करके। आइए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में आएगा तो दोनों चीज अज्ञात है, हमको पता नहीं। अच्छा ये समझिए, यहाँ पे ये है x और ये 16, तो a से c है x और a, c और d है 16। यदि हमसे b से d पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 16 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? टोटल जी हो सकता है, तो x प्लस 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए आइए सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए ए 90 डिग्री है क्योंकि सामने है वृक्ष, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है? ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो देखिए लंब बटा आधार tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा। तो आइए तो लगाइए कितना tan कितना है 60 डिग्री, लंब अर्थात कितना AB और आधार अर्थात BC। तो tan 60 का मान √3 अपने मन से 1 बैठा है। AB कितना है? H माने हैं और BC को क्या माने हैं? X माने हैं। क्या माने हैं? X माने हैं। यदि हम देखिए इधर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 इंटू x बराबर h, तो x बराबर क्या हो सकता है? h बटा √3। ये समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। देखिए ए बी डी, अब त्रिभुज ए बी डी में तो लंब और आधार यानी कि tan थीटा लंब बटा आधार। थोड़ा लगता है इंक कम हो गया, लीजिए लाइन भी कट गया थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं है, आइए थोड़ा इंक डाल लेते हैं, नहीं तो लाइट का प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा खिड़की कमारी भी खोल लेते हैं इसमें। चलिए इतना सब तो काफी लाइट है, आ जाएगा। बहुत अच्छा। तो आइए tan कितना है लास्ट में? 45, तो रखेंगे tan 45 डिग्री। लंब क्या है मेरा? h है, लेकिन आधार कितना हो जाएगा? x प्लस 16। tan 45 का मान 1, तो h प्लस 16, तो इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 16। लेकिन हमको h नहीं लीजिए, यहां भी क्या ले लीजिए? x। तो एक काम कीजिए, इपट आएगा 16 तो क्या होगा? माइनस, यानी कि या लिख सकते हैं h माइनस 16 बराबर x। समीकरण 2, ये भी x के मान आया और ये भी x के मान आया, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से नजर आ रहा है ना? हाँ आइए, तो समीकरण 1 एवं 2 से दोनों x के मान है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। h बटा √3 इधर h माइनस 16, कुछ नहीं तो अपने मन से 1 दे दिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर क्या है? a √3h माइनस 16 √3। एक काम कीजिए, 16 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 16 √3 माइनस था तब प्लस √3h माइनस क्या हो जाएगा? h इपट लाएंगे तो माइनस। आइए 16 √3 बराबर, इसको घटाइए तो दोनों में क्या कॉमन है? तो h कॉमन है, तो ये बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो आइए इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा? 16 √3 बटा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 आया तो यहां से आप क्या कीजिए? हरों का परमीकरण कर दीजिए। हरों का
परमेकरण। थोड़ा मैथ बड़ा है मगर ध्यान देना भी पड़ेगा। क्या कीजिएगा, हरों का परमेकरण। तो हरों का परमेकरण करेंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 ये 3 है। ऊपर तो गुना कर दीजिए तो 16 48, √3 3 16 48 अब प्लस 16√3। नीचे देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाओ, त्रिकोणमिति में बहुत बार बताया हम, एक बार जोड़ है एक बार घटाओ, अर्थात a² - b² होगा ना। तो √3 का स्क्वायर तो 3 और 3 में से गया 2, क्या हो जाएगा, 3 में से गया 2। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, जी हाँ 16 कॉमन है। तो 16 हो गया, तो 16 कॉमन, तो 16 48 आई √3 काटिए तो 2 से कटेगा तो क्या बच गया 8 + √3। ये क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखिए थोड़ा कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए देखने का, बहुत बड़ा मैथ था, थोड़ा देख लीजिए एक बार फिर से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक नदी बनाया, कहता है कि नदी के एक छोरे पे एक वृक्ष है, दूसरे छोरे पर एक आदमी है। वृक्ष लंबा है तो आदमी पे कोण बना, जो कोण बना वो 60 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का एंगल बना। फिर क्या हुआ, 60 डिग्री के एंगल के बाद आदमी पीछे हटा, कितना 16 मीटर। जब 16 मीटर पीछे हटता है ना तो अब जो वृक्ष के चोटी है ना, वृक्ष के चोटी से अब जो एंगल है ना कितना बन गया 45 डिग्री का। देखिए 16 मीटर हटा, पहले मान के चलिए इसको पता नहीं था कितना दूरी पे था, x दूरी मान लिए थे, हाइट हमको नहीं पता था, हाइट को h मान लिए। लेकिन b से d, ABC जब लिए हम तो b से d तक हमको नहीं पता था, तो टोटल हम कितना ले लिए x + 16, x + 16। त्रिभुज आए पहले ABC में, त्रिभुज AB, C में h भी नहीं पता और x नहीं पता, तो x बराबर इतना ले लें h/√3। अब आए त्रिभुज ABD में, तो ABD में हम क्या लाए, तो ABD में देखें इसका भी आ गया समीकरण 2 में, दोनों x में इक्वल था, मान पुट कीजिए, उसके बाद x h मेरा निकल के आया, यहां से क्या किए हरों का परमेकरण किए, 8 × 3 + √3 मीटर, यही आपका आंसर है। बुक से मिला लीजिएगा, आपका यही आंसर देता है। ठीक है, आइए थोड़ा मिटाते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन आप लोग को लॉन्ग बेसिक आप लोग को सीखना है, शॉर्टकट तो सीखना नहीं था कि इसको इतना कर दिए, 16 है तो 16√3 मान दिए, 16√3 गुनी हो जाती है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे नहीं करना है। चलो ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना आता था ले लीजिएगा, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं हम इसको, काफी मेहनत लग गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, अभी 44-45 मिनट लंबा हो गया है, फिर नेट प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं। एक घड़ी पर सीढ़ी लगी है, ठीक, सॉरी एक घर पर सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 है, ठीक। सीढ़ी पलट दी जाती है, वह गली के दूसरे किनारे के घर में जा गिरती है, ठीक, और इस दिशा में उन्नयन कोण 45 हो जाता है। यदि सीढ़ी 26 मीटर लंबा होता है गली की चौड़ाई, कोई बात नहीं है। देखिए एक गली है, मान के चलिए गली है, गली के एक सिरे पे एक घर है, एक सिरे पे एक घर है, तो घर के सामने एक सीढ़ी लगा दिया। यहां समझिएगा, इससे घड़ी के सामने क्या लगा दिया, सीढ़ी। इस सीढ़ी को पलट दिया, उस साइड ले गया, तो उस साइड भी क्या है, यहां पर भी एक क्या है, घर है, तो उस साइड बन जाता है। तो बोलता है कि आखिर जो गली था वो कितना मीटर चौड़ा है, गली के हमसे चौड़ाई पूछा। प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस फिगर ड्रॉ कीजिए,
फिगर ड्रॉ कीजिएगा, सब काम आसान हो जाएगा। वेन फिगर समझिए। चलिए आइए देखिए, आइए थोड़ा बड़ा सा फिगर आप लोग को ड्रॉ करके समझाते हैं, क्योंकि स्पेस तो बचता नहीं है। मैथ बड़ा बड़ा इतना है, कुछ कहेंगे ना, यहां नजर आ जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्या कहता है, सबसे पहले तो एक घर ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मान के चलिए हम लोग का घर है, एक घर है, बहुत अच्छा। ये मान के चलिए घर है, मानना है घर है नहीं, ये मानना है कि घर है, लेकिन घर ये है नहीं। चलिए उसके बाद जो घर से एक सीढ़ी है, यहां पे मान के चलिए एक लंबी सीढ़ी है, यहां तक गया। ये घर था, घर से लंबा का सीढ़ी है, ये सीढ़ी यहां पे 60 डिग्री का कोण बनाया। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 26 मीटर। अब क्या किया, जैसे ही सीढ़ी पलटा तो सीढ़ी कहीं और चला गया और किसी घर के छत पे जाके लग गया, क्योंकि गली है, गली में तो छत होते हैं। तो ये जो यहाँ पे कोण बनाया ना, ये बनाया 45 डिग्री का कोण। अच्छा सीढ़ी का लंबाई तो बदलेगा नहीं, यदि यहाँ 26 था तो यहाँ थोड़ी ना 27 हो जाएगा, और यहाँ तो 26 रहेगा ना। चलिए ये भी हम लोग का क्या है, घड़ी है। ये भी घर था और ये भी घड़ी है। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा था गली की चौड़ाई, यानी कि यहां से यहां तक हमसे चौड़ाई पूछा था। ये चौड़ाई पूछा, ये कहां से कहां तक, ये गली का चौड़ाई हमसे पूछा, ठीक है। कोई बात नहीं, हमसे कोई बात नहीं है। चलिए तो घर जो है लंबा है तो 90 डिग्री तो यहाँ गिर सकता है, ये भी लंबा है तो यहाँ भी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। नाम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। चलिए नाम बता दीजिए, आइए इसको दे दीजिए ए, ये हो गया बी, ये मान लीजिए सी, और ये डी, ये बीच का एंगल, इसको कर लेते हैं हम पी। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए हमको पता है कोई प्रॉब्लम होगा भी तो हम होने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा इसको बनाते हैं। चलिए हमको अलग अलग टोटल को एक्स मानना है, एक्स लीजिए, नहीं मानना था नहीं मानिए, इसको दोनों के निकाल के जोड़ दीजिएगा वो भी चलेगा। यहाँ दोनों को जोड़ देंगे निकाल के, वो भी बन जाएगा। तो आइए समकोण त्रिभुज ए बी पी में, समकोण त्रिभुज ए बी पी में सॉल्व उधर हम करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी पी में देख लीजिए क्या है जो हमको निकालना है, ये पी बी चाहे तो बीपी कह दीजिए। घर की लंबाई तो पता नहीं है, घर हमें पता था जी नहीं, केवल ये पता है। तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, कर्ण, और ये हो गया आधार। तो आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, तो कॉस कितना, कॉस 60। तो आइए कॉस 60 आधार, आधार क्या माने, आधार ले लेते हैं बीपी, और कर्ण एपी कितना 26, ये हो गया एपी। कॉस 60 के मान क्या होता है 1/2। बीपी तो पता नहीं है लेकिन एपी पता है कितना 26, काटिए 13 दूना 26, निकल गया पी से बी कितना 26 मीटर। मानी ये घर जो था ना इतना मीटर था, गली। अब निकाल लीजिए त्रिभुज ए। चलिए अब निकालेंगे क्या, त्रिभुज सी डी पी में, त्रिभुज सी डी पी में देख लीजिए ये है आपका कर्ण और ये रहा आधार। तो कर्ण बटा आधार कॉस थीटा, कॉस कितना 45, आइए कॉस 45 आधार, तो आधार हो जाएगा पीडी बट्टा सीपी। तो कॉस 45 का मान 1/√2, पीडी पता नहीं है, और पीसी कितना हो जाएगा 26। ठीक है।
चलिए आइए, इसलिए पीडी बराबर क्या हो जाएगा 26/√2, √2 गुने √2 कर देंगे तो हो जाएगा 26√2/2, 13 गुना 26, 13√2 क्या हो गया 13, मानी एक गली और एक गली, हमसे गली की चौड़ाई पूछा था, तो दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। यहाँ पे रूट का मान बैठाना है, बैठा दीजिए √2 का मान। तो √2 का मान क्या होता है 1.414, बताया गया था ना 1.414, गुना कीजिए 13 चौक 52 के 2 हासिल रहा 5, 13 5, 17 के 7 हासिल रहा 1, 13 चौक 52, 1 53 के 3 हासिल रहा 5, 13 5 18, कितना हो गया 13 5 18, 13 चौक 52 के 2 हासिल रहा 5, 13 5 17 दे दिए हम, यहाँ पे गलत हो गया, गुना मल्टीपल गलत है, ना भी गुना करेगा तो चलेगा। देख लीजिए गली की चौड़ाई निकाल दीजिए, गली की चौड़ाई आप पीबी प्लस पीडी को जोड़ दीजिए, एक हो गया 13, एक 13√2, तो कॉमन हो गया 13, तो 1 + √2, अब थोड़ा आसान पड़ा, तो 13 × √2 का मान 1.414, 1.414, तो 13 गुना कर दिए 2.414, 13 चौक 52 के 2 हासिल रहा 5, 13 5 18 के 8 हासिल रहा 1, 13 चौक 52 1 53 के 3 हासिल रहा 5, 13 दूना 26 और 5 31.3 अंक के बाद, यानी कि इतना 31.382 मीटर हो जाएगा गली का चौड़ाई। ठीक है, चलिए आपको सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और